हरे कृष्णा। आप सभी का भगवद गीता अध्ययन वर्ग। आपको गुड न्यूज, इस्कॉन की इस फूड फॉर लाइफ की चर्चा संपूर्ण भारत में, केंद्रीय गवर्नमेंट में भी नीतीश गडकरी से लेकर बड़े बड़े नेता इस्कॉन के इस प्रसाद की सराहना है। और इस क्वारंटाइन में जो पूरे विश्व भारत भर में इस प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इससे गवर्नमेंट काफ़ी खुश है, हेल्पफुल है। विशेषकर दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है, 5-5 लाख प्रतिदिन। अन्य जगह तो 50,000, 20,000, 30,000 ऐसे जा रहा है। तो टोटल अब तक 2.5 करोड़ लोगों को भगवान का प्रसाद, ऐसे अन्न तो दूसरे लोग बहुत बांट रहे होंगे, लेकिन इस्कॉन विशेष भगवान दोनों अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी दे रहा है, प्रसाद भी दे रहा है, ऊपर से भगवान की कृपा भी दे रहा है, दोनों जा रही है। आज का प्रभुपाद का लेटर था, प्रभुपाद बोले खाली ईटिंग ईटिंग ईटिंग, प्रसाद खाओ, आप लोग इतना ही कर सकते हो, प्रसाद खाते खाते भी आप शुद्ध बन जाओ। भगवान का प्रसाद भगवान से अभिन्न है, जैसे नाम में। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमारे त्रिसूत्री कार्यक्रम है, चैतन्य महाप्रभु ने क्यों नहीं दिया, गाओ खाओ और नाचो। यही कलयुग के लोग तपस्या कर सकते, वो भी कर नहीं पा रहे। इतनी सरल तपस्या दी है, गाना है कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण मंत्र, नाचना है भगवान के कीर्तन में, और प्रसाद खाना है। खाली 3 तपस्या है, लेकिन उतनी भी लोगों से कलयुग, सोच सकते कि कलयुग के हम लोग कितने हैं पतित लोग हैं। छोटी सी तपस्या है, वो भी नहीं हो रही है। इतना छूट दिया है कलयुग के लोगों को भगवान ने। नहीं तो अन्य युगों में तो बाप रे, बहुत नियम कायदे कानून, कठिन तपस्या, है ना, सब था। लेकिन लेकिन सब कुछ बंद है, लेकिन इस्कॉन का प्रचार चालू है प्रसाद के माध्यम से। ये मीडिया का भी अच्छा ही इस्तेमाल कर रही है, पूरे इस्कॉन के बड़े लीडर, सारे प्रीचर्स सभी जगह जूम के माध्यम से, अन्य दूसरे कोई संसाधनों के फेसबुक, इसके माध्यम से लोगों को हरि कथा, ये भी प्रसाद है कानों के लिए, आत्मा के लिए फूड है ना। कानों के लिए कथा, ज्यादातर पेट के लिए ठीक है, लेकिन मन को ज्यादा प्रसाद चाहिए, कि मन ज्यादा विचलित होता है, भयभीत होता है, परेशान होता है। तो हरि कथा ही एकमात्र उसका डोज है, औषधि है, तो मन को शांत स्थिर रखे। इसलिए इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड सारे लीडर अलग अलग कथाएं, कीर्तन इस झूम के माध्यम से कर रहे हैं। तो भगवान के अलावा और कौन दयालु हो सकता है, और भगवान के भक्त। बाकी सब लोग तो कितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग मरते ही जा रहे हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में है वो सुरक्षित है। तो भगवान ने सुरक्षा का क्या बोलते हैं, बोनाफाइड वरदान दिया है, डरो मत, जो मेरी शरण में आएगा उसे डरने की जरूरत नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ठीक है, तो फिर आज हम भगवद गीता और दूसरी सूचना पहले भी करता और अंतिम में भी करूंगा कि हमारा क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि अब प्रसाद पैकिंग की सेवा का समय बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। तो कल से शायद 6:30 बजे से हमारी कक्षा चालू होगी, 6:30 से 8 बजे तक। ध्यान रखिए, क्योंकि प्रसाद पैकिंग 20,000 लोगों को रोज पैकिंग होता है, तो मुझे कल से और थोड़ा ज़्यादा समय सेवा में देना होगा। सुबह भी पैकिंग होता है, शाम को भी पैकिंग होता है। तो कल का टाइमिंग हमारा आज भी बुलाया था, लेकिन मैं थोड़ा इस कथा के लिए मना कर दिया, तो इसलिए कल से हम 6:30 बजे शुरू करेंगे इस कथा। याद रखिए, टाइम 6:30 से 8 होगी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान्
श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्विता नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरकृष्णे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम भगवद गीता से अमुक भूमिका को पढ़ रहे हैं। शायद आज अंतिम भूमिका का पाठ होगा। प्रयास करके अंतिम सेशन कर ले भूमिका का। 5वां दिन 6वां दिन है। जीवन में हम भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी है। हम विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। पेज नंबर 24। ऐसे बहुत से साहित्य समाचार पत्र हैं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शौक से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे तथा पुराण काल्पनिक, ये पुराण काल्पनिक नहीं है अपितु तो ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित कथन है। माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान ने जीवात्मा के लिए कृपा करके 27वें अवतार लेके इन सारे पुराणों की रचना की। लेकिन हम भारतीय लोग हैं, अपने ही पुराणों को, अपने ही वेदों को पिछड़ी शिक्षा या माइथोलॉजी समझ के उनको बंद कर दिया और इस म्लेच्छ लोगों की शिक्षा को, अंग्रेजों की शिक्षा को उच्च शिक्षा मान के आज भी हम उसी को पढ़ रहे हैं। हमारी वेदों की शिक्षा हमें इतना परिपूर्ण, सक्षम, आत्मनिर्भर, आत्मज्ञानी बनाती थी। हमारे वेदों में, स्कूलों में, गुरुकुलों में, विश्वविद्यालयों में यही शिक्षा दी जाती है। परंतु दुर्भाग्य हमारा, हम जैसी उच्च शिक्षित देवताओं की शिक्षा, भगवान के स्वयं ज्ञान, उसे छोड़कर हमें तुच्छ मानव द्वारा निर्मित म्लेच्छ शिक्षा पढ़ रहे। ये अविद्या है। ईशोपनिषद के अनुसार ये विद्यांच अविद्यांच, ये विद्या भी नहीं है, अविद्या है। ज्ञान को छोड़ दीजिए। आज देख रहे कितने
विद्या शिक्षित लोग है, तथाकथित सोफिस्टिकेटेड, सब कितने बेरोजगार पढ़ते जा रहे हैं। तो पुराण कोई काल्पनिक नहीं, इतिहास है, ये सब घटित हुआ है, लेकिन उनको भौतिक आंखों से देखने की आदत जो बढ़ गई है। और हमारा शास्त्र हमें पहला ही ज्ञान देता है कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, शरीर अपूर्ण है, इसलिए हम पूर्णों को जानना है तो गुरु एक माध्यम है, भगवान एक माध्यम है। सत्य ज्ञान गुरु और कृष्ण से आता है, परंतु हम उच्च शिक्षा छोड़ के निम्न दर्जे की शिक्षा को उच्च शिक्षा का स्थान दे दिया। एक था अंग्रेजों ने भेजा हुआ 1853 में मैकेले करके, उसको लॉर्ड तो बोलना ही नहीं चाहिए, मैकेले है, उसने आके ही भारत की संस्कृति को जब देखा कि यहाँ कोई भी भिखारी नहीं है और कोई भी ऐसा अनपढ़ गवार नहीं है, सब अच्छी कल्चरल शिक्षा जानते हैं, संस्कारित है। भिखारी नाम की चीज भारत में नहीं थी, इंडिया तो यही उन्होंने नाम दिया है, भारत का नाम इंडिया नहीं है, भारत का नाम भारत है। महान विभूतियों के नाम से नाम रखा गया है, भरत राजा जो इतने महान राजा थे पूरे विश्व के, परंतु तथाकथित विद्या उसने हमारे सारे ग्रंथों को पढ़कर माइथोलॉजी घोषित किया और उनकी विद्या लगाई। और उनकी विद्या क्या है? चतुर्थ श्रेणी की विद्या है। जो भी वो विद्या पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, वो जितना भी व्यक्ति पढ़कर एक ही उसके मन में आता है, क्या? नौकरी। नौकर कौन होता है? चतुर्थ दर्जे का। उत्तम दर्जे का कौन होता है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण कभी किसी की नौकरी नहीं करता है, ब्राह्मण किसी की गुलामगिरी नहीं करता है, ब्राह्मण हमेशा ज्ञान देता है। इसलिए भारत शब्द का ही अर्थ है जो सदैव ज्ञान के प्रकाश में रहने वाले लोग, मतलब भारत। भा मतलब प्रकाश, रत म्हणजे रहना। तो भारत उस देश का नाम है जिसमें ज्ञानी लोग रहा करते थे, परंतु अभी हम केवल नकल कर रहे हैं, विदेशी नकल। परंतु इसलिए प्रभुपाद ने विदेश में जाकर भारत की भगवत गीता भागवतम का ज्ञान दिया, ताकि विदेशी को चेंज करोगा तो इंडियन बराबर चेंज होंगे, भारतीय चेंज होंगे। विदेशों को देख देख के अरे हमारी संस्कृति को ये पढ़ रहे, मतलब उनकी जो हम पढ़ रहे थे वो इतना उच्च दर्जे का नहीं है, तब जाके भारत में प्रचार हुआ। नहीं तो श्रील प्रभुपाद जी ने 30 साल 1922 से लेकर 1962 40 साल भारत में बहुत प्रयास किया इस वैदिक ज्ञान का प्रचार करने का, भगवत गीता का, लेकिन कोई नहीं सुना, कोई नहीं। एक भक्त बना प्रभुपाद, अमेरिका जाने से पहले भारत में केवल उनका एक भक्त बना, प्रभाकर, झांसी में। पहले प्रभुपाद ने ये इस्कॉन का नाम पहले शुरुआत किया, तब भारत में किया था सार्वभौम समाज करके, परंतु चला नहीं। फिर उनके गुरु का आदेश था विदेश में जाओ, क्योंकि गुरु की आज्ञा में यश होता है। हम गुरु की आज्ञा नहीं पालन किए तो यश नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद ने भी भारत में करना चाहा प्रचार, लेकिन भारत में सक्सेस नहीं है। विदेश में गए 70 साल की उम्र में, तब जाके वो सक्सेस हुए और विदेशी लोगों को भक्त बनाया तो पूरी दुनिया में भक्त बनने लगे। अमेरिकन लोगों को चेंज किया, ये सब लोग हर चीज के लिए अमेरिका को ही देखते हैं, है ना, अमेरिका को फॉलो करता है सारा जगत। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ये वैदिक ज्ञान सारे विश्व में फैले, तभी विश्व में शांति प्रस्तावित होगी। तो देखिए प्रभुपाद और आचार्य की जो दृष्टिकोण होता है। एक बार प्रभुपाद ब्रिटेन इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर थे लंदन में, तो जैसे उतरे उनको पत्रकारों ने घेरा, क्योंकि प्रभुपाद काफी प्रसिद्ध हो चुके थे अमेरिका में। तो लंदन में जब आए तो पत्रकारों ने पूछा, व्हाई आर कमिंग आवर कंट्री, आप लोग हमारे देश में क्यों समझते हैं कि भारत लोग भिखारी है, हमेशा भीख मांगते रहते हैं हर चीज का। तो प्रभुपाद ने उनको अच्छा जवाब दिया, कहा कि आप लोगों ने हमारे देश पर राज किया, हमारे देश से सब कुछ लूटा, कोहिनूर हीरो से लेकर धन संपत्ति सब लूटा आपने, लेकिन आप एक चीज लेना भूल गए हमारे देश से। तो अंग्रेज लोग रिपोर्टर सोच गए, अरे हमने सब लूटा और क्या रह गया हमें। तो प्रभुपाद बोले, आप तो सब लेके आए, लेकिन वो सब नकली लेके आए, असली धन तो आपने छोड़ दिया। बोले क्या था? बोले हमारी कल्चर, सनातन धर्म को छोड़ के आ गया, है ना, असली ज्ञान छोड़ के आ गए, बाकी नकली सब लेके आए। उसी को मैं देने के लिए वापस आया कि आप इसी लीजिए। प्रभुपाद ने कहा, हम भीख मांगने में हम हमेशा देते हैं, तो हम वैदिक ज्ञान देने के लिए आए। तो प्रभुपाद ने फिर प्रचार इंग्लैंड में भी ब्रिटेन में भी किया। आज वहां पर बड़ा मंदिर है, भक्ति वेदांत मैनर, लंदन में। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने बहुत बुद्धिमान थे, ट्रांसडेंटल बुद्धि जो थी भगवान ने दी हुई। प्रभुपाद के सामने
कोई भी प्रश्न का जवाब सटीक होता था। इस प्रकार ये वेदों का ज्ञान जो भगवान ने दिया, ये गलत नहीं है, ना ये काल्पनिक कहानियां हैं। हमारे मन में हमारी शिक्षा प्रणाली को चेंज करके हमें वैसा सिखाया गया। जब हमने भी पहली बार प्रभुपाद की किताबें पढ़े तो ऐसा फीलिंग आया कि हमने एमए तक पढ़ाई की, वेस्टेज गई, मूर्ख है, इतने 17 साल वेस्ट कर दिया, ऐसा लगा। काश प्रभुपाद के ग्रंथ यदि पहले ही मिल जाते 5वीं 6वीं 10वीं कक्षा में, तो हम शायद आगे की पढ़ाई नहीं करते, ये ग्रंथ पढ़ते। जो आज कर रहे हैं वो पहले ही शुरू कर देते। क्या भाग्य की बात है 20 साल की उम्र में प्रभुपाद के ग्रंथ मिले। यदि उससे पहले मिलते तो बहुत अच्छा था। ऐसा हर एक की फीलिंग होती है जो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ता है और ये ज्ञान पढ़ने के बाद लगता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए तो सारा यंग जनरेशन इस्लाम में क्यों आ रहा है, क्योंकि देख रहे जो तथाकथित पढ़ाई है तो केवल सर का बोझ है। पढ़ लिखने के बाद भी बेरोजगारी है। 17 साल की पढ़ाई कुछ काम नहीं आती बाहर, केवल पर्ची लेके घूमते, सर्टिफिकेट, नौकरी नौकरी नौकरी। 65% युवा इंडिया में, लेकिन उसमें आधे से परसेंट पर बेरोजगार। इसलिए ऐसे युवा वर्गों को कॉलेजों में जाकर हम प्रीचिंग कर रहे हैं। तो युवा वर्ग तुरंत एक्शन लेता है, गलत निर्णय लेता है, गलत दिशा में चला जाता है। जैसे अमेरिका में 70 के दशक में सब लोग गलत दिशा में चले गए थे। LSD, सेक्स, नशा, गांजा, दारू, सब गलत। युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद होने लगी थी, लेकिन प्रभुपाद ने गए उसी युवा पीढ़ी को बचाया और हरे कृष्ण का नशा दिया। हरे कृष्ण, LSD, हायर टेस्ट। तब अमेरिका में सारे यूथ, इसलिए प्रभुपाद के लिए इतना यूथ तब मिला। आज इंडिया की वही स्थिति है, बेरोजगारी की वजह से नाना प्रकार के युवा गलत दिशाओं में जा रहा है। तो इस्कॉन प्रयास कर रहा है सभी कॉलेजों स्कूलों में जा जाकर सही विद्या का प्रचार करा, ज्ञान। और इतने सारे यंग जनरेशन आज अपने जीवन को बचा पा रहे और सही दिशा में लगा रहे। इसलिए लोग बोलते हैं इस्कॉन में सब यंग यंग दिखते हैं। भारत में ऐसी प्रथा थी कि भक्ति करना किसका काम है, बूढ़ा सब संसार का भोग कर लिया, रिटायरमेंट हो गया तो भक्ति करना है। ऐसी मूर्खतापूर्ण विचार प्रणाली भारतीयों की हो गई है, हो गई थी, है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी। देखिए धर्म की शिक्षा 5 वर्ष, भक्ति उम्र की 5 अवस्था से करनी चाहिए, 5वीं उम्र से। क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा माइंड क्लीन होता है, जो भी छापोगे वही अंकित हो जाएगा, है ना। इसलिए बचपन से यदि वैदिक शिक्षा दी जाए तो आगे जाके बिगड़ेगा नहीं, पर शिक्षा ही नहीं है। कितना प्रयास करें माता पिता बच्चों को सुधारने का, नहीं सुधारने का नाम, क्योंकि सब इंटरनेट, फेसबुक, मोबाइल, कथित सब इससे। इसलिए भारत गवर्नमेंट ने फोन भी देखा करते, उसके ऊपर भी बैन कर दिया है, यूट्यूब पर या इस पर नहीं दिखाई देता। अच्छा निर्णय लिया है। तो तथाकथित शिक्षा ने तो सारे तरुणाई को, यंग ब्रिगेड को खराब कर दिशा पर। इसलिए वैदिक ज्ञान शिक्षा की जरूरत है। इसलिए भगवान ने भी पहले ये वैदिक ज्ञान दे के रखा, ताकि मनुष्य को जीने के लिए मैनुअल मतलब भगवत गीता है। और लोगों ने गलत धारणा भगवत गीता की फैला दी है। अरे भगवत गीता रखेंगे युद्ध होगा, भगवत गीता समझने से पढ़े, बहुत कठिन है। देखो प्रभुपाद ने कितनी सरल की है। क्या कठिनाई है, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कुछ कठिनाई है? सिंपल एकदम, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ तोड़ना नहीं, सब कुछ है कृष्ण से जोड़ने को कहा है। दैट इज द परफेक्शन ऑफ योगा। आगे कहते हैं भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को भुला दिया है। और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए। देवी हो गया था हमारा, चलो ठीक है। उनकी व्याख्या पुराणों में की, अल्पज्ञों के लिए महाभारत की रचना की, भगवत गीता दी। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का वेदांत सूत्र दिया और भावी प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य दिया, जो श्रीमद् भागवतम है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अन्य संसारी साहित्य पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी वेद व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य का अध्ययन ध्यान लगाना चाहिए अध्ययन में। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे।
इसलिए कहते हैं ना अंतकाले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवर, ये तभी होगा क्योंकि आप साल भर जो स्टडी करेंगे वही आपके अंतिम पेपर में लिखने के लिए आपको स्मरण होगा। इमीडिएटली करें तो कभी स्मरण नहीं होता है। रटंती विद्या, एक कहावत है, दबंती भोजन पचंती नाही, रटंती विद्या स्मरंती नाही, कि दबा दबा के भोजन करते हैं वो पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, और जो केवल भूकंप पट्टी रट्टा मारकर की गई विद्या स्मरण नहीं आती, भूल जाती। इसलिए अंडरस्टैंडिंग, रटंती विद्या स्मरंती नाही। तो भगवत गीता जिस प्रकार लोग सोचेंगे अरे भगवान ने कहा कि अंत काल है, फिर अंतिम समय क्या आएगा तब हम भजन करेंगे, तब स्मरण करेंगे। जिंदगी भर किया और अंत में क्या होता है? चाणक्य कहता है बाल्यावस्था क्रीडा सक्त, तरुणावस्था तरुणी रक्त, अनुवृद्धावस्था चिंता सक्त। बुढ़ापे में आप कितना भी स्मरण करो नहीं, चिंता सताती है। जिंदगी भर क्या किया, क्या वही सताते रहता है। अरे मैंने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करता तो ऐसा होता। दिन भर यही चिंता सताती है बुढ़ापे में, क्योंकि जिंदगी का पूरा स्टोरेज उसके माइंड में है ना। बचपन से लेकर 60 साल तक, 50 साल तक जो भी जिंदगी में किया वो माइंड में पूरा रोल भर गया है, और फिर बुढ़ापे में क्या होता है, वही रोल रिपीट होता है। चिंतन नहीं होता है, चिंता होती है। तो वृद्धावस्था चिंता सक्त, ये निष्कर्ष निकाला है चाणक्य ऋषि मुनियों ने, कि बुढ़ापे में केवल चिंता सताएगी। देखो बाल्यावस्था में केवल खेलकूद सूझता है, खेलकूद के अलावा, और जैसे ही जवान हो जाता है 18-20 साल, लड़की के अलावा दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है, तरुणी रखता। फिर प्रेम में पड़ना, ये सब शुरू होता है। तो ये नेचुरल बॉडी का सिम्टम्स है। किस उम्र में क्या होता है ये शास्त्र बताता है, कोई साइंटिस्ट भी नहीं बताता क्या होता है। तो वृद्धावस्था चिंता सकता है। इसीलिए अंत समय में कृष्ण स्मरण होना है तो जिंदगी भर स्टडी करनी होगी भक्ति की। इसलिए हमें यदि आदत हो जाए वैदिक साहित्य, वैदिक ग्रंथ, भागवतम, रामायण, महाभारत, गीता, चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों को पढ़ने के, अध्ययन करने की, तो हमारी चेतना में वही घूमेगा। फिर जो श्रवण किया है, जो कीर्तन किया है, वही स्मरण होगा। तो अंत समय में ऑटोमेटिकली कृष्ण स्मरण होगा, तो ट्रेस देने की जरूरत नहीं। तो अंत काल हमारी परीक्षा है। इसलिए मृत्यु इज एग्जाम, लाइफ इज प्रिपरेशन, है ना। तो डेथ जो है वो एग्जाम है, और अंत समय में कृष्ण स्मरण, क्योंकि लास्ट में हम जो स्मरण करेंगे वैसी गति होती है। जैसे भरत राजा ने भजन किए लेकिन अंत समय में हिरण के प्रति आसक्त हो गए, तो लास्ट में उनको हिरण का स्मरण हुआ, दूसरा जन्म हिरण का हुआ, वही बद्रिकाश्रम की तरफ। अजामिल ने नारायण का स्मरण किया, भगवान के दूत आगे लेने, जिंदगी में पाप किया, लेकिन अंत समय में 5-6 साल उसने भजन में बिताए थे बिना अपराध किए। तो अंत समय में जो उसने नारायण को पुकारा तो भगवान को नहीं पुकारा था, उसके बेटे का नाम था। तो देखिए भागवत हमारे सामने एग्जाम्पल है कि जो जैसा स्मरण करता है वैसा निश्चित उसका जन्म वैसा ही होता है। प्रकृति के लॉ कभी चेंज नहीं होते। इसलिए अंत समय में अभी भी हमारे पास समय, ज्यादा से ज्यादा समय हमें उसमें बिता देना चाहिए, भले जिस उम्र में आओ, क्योंकि भक्ति श्रेष्ठ है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में किसी भी उम्र में आ जाए तो कोई हानि नहीं है। बोलते हैं ना, सुबह का भोला शाम को आए तो उसे भोला नहीं कहते। तो जिस समय हमें पता चल जाए सत्य क्या है, भगवत गीता सत्य है, शुरू कर दो। कल करे सो आज करे सो अब। बुद्धिमान व्यक्ति समय की देरी नहीं लगाता, चलो बीत गया सो बीत गया, हो गया सो हो गया, लेकिन आज समझ में आ गया ना, तुरंत धारण करो, चैंटिंग शुरू करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, सत्संग करो, भक्तों का संग करो। दुनियादारी जो भी किया हो गया, सब गया, क्योंकि अज्ञान में किया है ना, अज्ञानतावश हुआ, ज्ञान नहीं था। जिस दिन हमें किसी समझाता है, कोई हमें भक्त मिल जाता है, बताता है कि भाई करो, तो शुरू हो जाओ। 1% से क्यों ना हो, बच जाएंगे। क्योंकि गीता में, भगवत गीता में 2 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान आश्वासन देते, नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। इस मार्ग पर अल्प भी प्रगति कोई करता है तो आने वाले महान संकट से, भय से उसकी रक्षा होती है। तो इसमें कोई हानि नहीं है। और भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई उच्च शिक्षित, धनी, ज्ञानी, सुंदर, बलवान, कोई अर्थ नहीं है। भक्ति करने के लिए जरूरी है केवल आत्मा का होना।
जब तक शरीर में आत्मा है, आप बुढ़ापे में भी भक्ति चालू कर सकते हो, पशु के शरीर में भी भक्ति चालू कर सकते हो, बाल्यावस्था में भी भक्ति कर सकते हो, अनपढ़ आदमी भी भक्ति कर सकता है। साउथ इंडिया का वो ब्राह्मण कौन सा पढ़ा लिखा था, अक्षर भी पढ़ने नहीं आता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त कर लिया, चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त कर लिया। शबरी कौन सी पढ़ी लिखी थी, भगवान राम को दर्शन कर लिए, जीती जी। तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, धनी हो, सुंदर हो, बलवान हो ना, जरूरी है केवल जानना, भक्ता भगवान में शरण जाना। और भक्ति करने के लिए क्या, शुरुआत नाम से, नाम जपने वाला भी भगवत धाम जाता है। अजामिल क्या किया, 83 में बच्चा हुआ, उसके बाद 5 साल 88 में उसके शरीर छोड़ा, तो 83 में जो बच्चा हुआ उसका नाम नारायण रखा। तो उम्र की 83 में उसको 10वां बच्चा होता है, सोचिए, उम्र की 83 साल में, और वो जाके उसका नाम, उसको 5 साल फिर बच्चों का नाम जपता है, नारायण 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 नारायण, इधर नारायण खा, नारायण पी, नारायण ऊट, नारायण भैंस। तो अनजाने में नाम जप रहा है, जानकर नहीं जप रहा है। अजामिल ये नहीं कि भगवान नारायण का नाम है मेरा कल्याण करेगा, इस भावना से कदापि नहीं जपा, या किस भावना से कभी उसने बिल्कुल नहीं बुलाया, केवल अपने बेटे का नाम नारायण पुकारते हैं। इसलिए आप भी अपने बेटों का, बच्चों का नाम भगवान से नाम रखिए, अरे जाने अनजाने में भक्ति हो, है ना। ये टिंकू मिंकू चिंकू पिंकू नाम है, कोई अर्थहीन नाम है, थर्ड क्लास नाम रखते हैं हम, कहाँ से पता नहीं है। नाम का मीनिंग होना चाहिए। और नाम रखते संतोष, कभी जिंदगी में संतोष मिला नहीं, नाम रखते आनंद, एक एक क्षण की चखानी आनंद क्या होता है ना। नाम रखते शांति, और पूरा जीवन अशांति। ऐसे भारत के लोगों की बुद्धिमत्ता कहाँ पता नहीं चली। टॉमी, टिंकी, क्या नाम है, ऐसे चॉकलेट के नाम लगते हैं। कृष्ण के नाम रखना चाहिए, भगवान के नाम रखिए। तभी जाने अनजाने में दिन भर तो बच्चे को 10 बार तो बुलाएंगे, ये घनश्याम, ये गोपाल, आओ इधर, कितनी बार गोपाल बोलेंगे, इतनी बार भगवान का नाम हो गया, फुकट में, फ्री में, और ऊपर ज्यादा ट्रेस भी नहीं। तो ये भारतीय संस्कृति इतनी ग्रेट है, केवल नाम पुकारने से भी कृपा होती है। आगे कहते हैं, हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए, जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार, पत्रिकाएं, संसारी साहित्य पढ़ने में ध्यान लगाते। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है, और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के कोरा ज्ञान बोलते नहीं है, परफेक्ट विज्ञान बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आश्वासन देते हैं। देखिए क्या बोलते हैं भगवत गीता के अगले श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव शश संशया। डाउट मत करो, कदापि संशय मत करो, बोलते हैं। इसीलिए अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो, और साथ ही अपने बुद्ध का कर्म करो। तो भगवान ये बोलते हैं कि माला झोली पकड़ो, काम धंधा छोड़ कर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं बोलते। नाम लो, लेकिन अपना कर्म करते हुए, जो भी आप जिस आश्रम में है, चाहे गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, चाहे ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या शूद्र या वैश्य है, किसी भी मत में हर एक का अपना अपना स्वभाव के अनुसार कर्तव्य होता है, कर्म होता है। तो वो कर्म करते हुए, जैसे महाराष्ट्र में कई संत हुए, संत नामदेव है ना, अपना घर का काम काज, खेती का काम काज करते थे। संत गोरा कुंभार मटके बनाते बनाते विठ्ठल का नाम लेता था। फिरत्याचा आकारवरती देई मातीला आकार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार। देखिए अपने अपने कर्मों को उन्होंने भक्ति बना दिया। तूची घडविसी तूची फोड़ीसी, तू वेडा कुंभार। जाति से कुंभार था, भगवान को कुंभार बना दिया। देखिए उनके गीतों में कितना फिलोसॉफी है। ये मटके, हमारे कच्चे मटके, वही घड़ाता है, वही फोड़ता है, वही जन्म देता है, वही मृत्यु देता है, ये अर्थ है उसका। तूची घडशी तूची फोडशी, तू वेडा कुंभार, विठ्ठला फिरत्याचा आकारावरती मातीला दे आकार। ते संसार संपूर्ण गोल आहे,
और सारे संसार को यंत्र रूढ़ानी माया, भगवत गीता का श्लोक है वो, कि सारे जीव यंत्र की भांति संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं और भगवान उनको घुमा रहा है। फिर त्याचा का परती देशी मातीला आता विठला तू बेड़ा तुंबा। तो अपने कर्म करते हुए भक्ति करते, आप शिल्पी है, लोहार है, चांबार है, बिजनेसमैन है, जो कुछ हो सब कृष्ण से जोड़ो। ये माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे भी स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी करो। ये नहीं कि कर्तव्य छोड़ के पलायन करो। पलायन करने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। अर्जुन को युद्ध छोड़ के भाग रहा था, भगवान ने भागने नहीं दिया। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन किसके लिए करो वो ध्यान में रखो। निरासक्त होकर मेरे लिए कर्म करो। नहीं अर्पित मनोबुद्धि, आपकी जिस प्रकार की भी बुद्धि होगी, चाहे सैनिक की बुद्धि होगी, चाहे बिजनेसमैन की बुद्धि होगी, चाहे कला क्षेत्र की बुद्धि होगी, इस बुद्धि का इस्तेमाल कृष्ण के लिए करो। आप समझ लीजिए आप कोई कलाकार है, नृत्यकार है, कृष्ण के लिए नाचो, नृत्य के कृष्ण के लिए नृत्य सिखाओ। हर कला, आप अच्छे आर्टिस्ट है, चलो कृष्ण की पेंटिंग करो। देखो इस्कॉन की पेंटिंग ये विश्व प्रसिद्ध है। इस्कॉन की पेंटिंग को देख के लोग देखते ही रह जाते हैं, वाह क्या चित्र है, क्या बनाया है। तो हर कला को कृष्ण में नियोजित कर सकते, इसी को बोलते योग, जो जुड़ना। इसलिए अर्जुन से उसके कर्म अर्थात पेशा वृत्ति को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी किसी को कायर नहीं बनाते, नहीं ना लाचार बनाते, और ये भी नहीं कहते कि मैं तुम्हारा, हाँ तुम मेरा नाम लो मैं सब कुछ कर दूंगा, नहीं, उसी को करवाते हैं। भगवान युद्ध में साक्षात मौजूद थे। भगवान होते तो एक 18 दिन का युद्ध 1 घंटे में खत्म हो जाता, 1 घंटे भी नहीं, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता। लेकिन भगवान ने किसी को आलसी नहीं बनाया, कर्तव्य परायण बनाया, सबको युद्ध लड़ा। अपने कर्तव्य करने के लिए स्वयं उठो भगवान के नाम पर। लोग बोलते हैं भगवान की भक्ति करने वाले आलसी होते हैं, कुछ काम धंधा नहीं था इसलिए भजन करने लगा, ऐसा ठप्पा लगाते हैं। लेकिन याद रखिए भगवान के भक्त कभी आलसी नहीं होते, और भगवान के भक्त जितना वर्क करते हैं संसारी आदमी उतना वर्क नहीं कर सकता है। भक्त उठता है सुबह 3:30 बजे से रात के 9:30-10 बजे तक कार्य करता रहता है। हम सुबह तो उठने का नाम ही नहीं लेते, 6, 7, 8 बजे तक गोदड़ी में माँ उठा के थक जाती, बेटा उठ, नहीं ना मम्मी थोड़ा रुको। सुबह की हमको मीठी मीठी नींद किसी को छोड़ने की अच्छी नहीं लगती। इसीलिए भगवत गीता में कहा है कि जो साधुओं का उठने का समय है वो भौतिकवादियों का सोने का समय है, और जिस दिन भौतिकवादी सोते हैं उस समय साधु उठता है, और साधु जब सोता है भौतिकवादी जगते। ये उल्टा है। इसलिए भगवान के भक्त कभी आलसी नहीं होते। अभी देखिए सब कुछ कार्यभार बंद है, लेकिन इस्कॉन के मंदिरों में अभी भी सेवा चल रही है। देखो दुनिया को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, खुद बना रहे, खुद पैकिंग कर रहे, खुद भेज रहे। इसलिए लोग बोलते हैं मंदिर क्या जरूरत है, अरे मंदिर की ही आज जरूरत है। वही आपको सब कुछ देगा, शांति देगा, आनंद देगा, सत्य ज्ञान देगा, प्रसाद देगा, भगवान की सेवा देगा, एवरीथिंग गिवन दस है। इसलिए हर गली में, हर एक नगर में मंदिर। महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी पे जितना नगर आदि नाम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। इसलिए भगवान के नाम का प्रचार होना बहुत जरूरी है। नहीं तो तथाकथित क्लब, मैदान, पिक्चर के टाकिया सब बकवास भर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या फुकट में आप पैसा देकर दे रहे हैं। 200-250 का टिकट निकालते, 3 घंटा पिक्चर के टाके में देखते, वही नंगा नाच देख के घर आते है नहीं। हमारा हमारी फाइटिंग, इसी बोलते लव स्टोरी। काय की लव स्टोरी? काम स्टोरी है। हमारा हृदय में काम वासना बढ़ाते। फिर बाहर जाकर यंग जनरेशन वही करता है, प्रेम करता है, उसने प्रेम नहीं किया, फेंक दो एसिड उसके ऊपर, आई हेट यू, उसने बोलते हमें प्रपोज नहीं करते, मार दिया। तो ये पिक्चर में जो दिखता है वही बाहर करते। तो ऐसी शिक्षा हमारी जनता सीख रही है, युवा पीढ़ी सीख रही है। तो चित्र मंदिर बंद करवाने चाहिए पहली बात। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ कल्चर, और दिमाग का कचरा। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य कर्म करना होगा। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण होता बुद्धिमान वर्ग, लेकिन हमारे भारत में उल्टा कर दिया।
जाति प्रथा बना दी। ये जो वर्ण बनाया था भगवान ने दो चीजों से बनाता है, एक गुण और कर्म। वैसा क्वालिटी भी होना चाहिए और वैसे कर्म भी होने चाहिए। नहीं तो संस्कारात भवेत्, संस्कारात जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। उसे कर्म और उसके गुण उसे कौन से जाति का है ये ठहराते हैं। देखो अश्वत्थामा ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ, लेकिन उससे कर्मों से राक्षस से भी हीन कृत्य करने वाला ठहरा है, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, उसे द्विज बंधु कहा जाता है। द्विज बंधु, द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण का हत्यारा। तो द्रोणाचार्य का पुत्र ब्राह्मण का होकर भी ब्राह्मण नहीं था, इतने उसके पिताजी ने दुनिया को शिक्षा दी, बेटे ने भी शिक्षा दी, कि उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। तो कभी ऐसा भी होता है, तो जन्म से कोई नहीं होता है, कर्म से होता है। क्षत्रिय प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है, इसी प्रकार वणिक वर्ग, श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वो सर्वोच्च वर्ग ब्राह्मण हो, सर्वोच्च वर्ग का, तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन को भागने नहीं दिया। भगवान अर्जुन बोलता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, रक्त रंजित राज्य नहीं चाहिए, इससे अच्छा मैं भिक्षा मांगकर जंगल चला जाता हूँ, भीख मांगकर जीवन जी लूंगा। लेकिन स्वभाव से क्षत्रिय था, क्षत्रिय कभी भिक्षा मांग सकता है? नहीं, क्षत्रिय का काम ही राज्य करना, युद्ध करना, शासन करना। क्षत्रिय कभी उसका स्वभाव से करने ही नहीं देगा। तो अपने स्वभाव के अनुसार करते हुए करो, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। तो भगवान ने कहा युद्ध करो लेकिन मेरे लिए करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, है ना। तो भगवान के लिए किया गया कार्य शुद्ध होता है। इसलिए आगे कहते हैं, अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, नाम अनुस्मरण। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यह आदर्श परामर्श देते हैं। उनका कथन है कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा है, मेरा स्मरण करो। भगवान चैतन्य का आदेश है भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करो, एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता है। अतः हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण कर सके। अब काम कर रहे हाथों से, मुंह में गुनगुनाने में क्या जाता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, माता जी लोग कुकिंग करे, लगा दो कीर्तन का टेप, स्नान करने लगा दो मोबाइल में कीर्तन, स्नान भी होगा कीर्तन भी सुना जाएगा। हर समय कीर्तन सुन सकते, है ना। भोजन कर रहे हैं, लगा दो साइड में टेप, आधा घंटा भोजन करके कीर्तन करो, कीर्तन सुनो, कथा सुनो। हाँ, बस में जा रहे 1 घंटा लगता है जॉब को जाने के लिए, कान में डाल दो लेक्चर। हर समय कीर्तन करते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि सब कुछ छोड़ के बैठना है। हाँ, लोकल में जाने के लिए 2 घंटा आने 2 घंटा जाने लगता है, 4 घंटे में आप कितना लेक्चर सुन सकते हैं? 4 घंटे का लेक्चर सुन सकते हैं, 4 घंटे का कीर्तन सुन सकते हैं, 4 घंटे जब कर सकते। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। समय की उपयोगिता ही मेन मुख्य है, ये तत्व है। बस हमें सीखना है कि कैसे अपने 24 घंटे के समय को कृष्ण में ढालना है। 8 घंटे काम में मन लगा दिया, चलो ठीक है, यदि उसका काम का पैसा आता है धन, तो कृष्ण की सेवा में लगा लो, 8 घंटा आपका भक्ति हो गया होगा, क्योंकि उसका फल महत्वपूर्ण है। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल मुझे अर्पित करो, हो गई भक्ति। हर क्रिया को हर समय को 24 घंटे कीर्तन में लगा सकते। पानी पी रहे, पानी का टेस्ट कौन है? बोलता है कृष्णमय महामन रसो हमसो कौन थे प्रभास में शशि सूर्य। रोज सुबह उठते सूर्य को देखते, समझना चाहिए कृष्ण की आंख है। भगवान ने बोला शशि सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा, सूर्य तो सूर्य। पानी पीते तुरंत याद होना चाहिए अरे कृष्ण। हर समय कृष्ण को स्मरण किया जा सकता है। लोग बोलते कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है? कृष्ण हर जगह उपस्थित है, देखने की दृष्टि उत्पन्न करो, डेवलप द आईज, सी द कृष्णा।
कीर्तनीय सदाहरि। तो इस प्रकार यह किस प्रकार संभव है? आचार्य ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहित स्त्री पुरुष, विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पर पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वो अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसे मिलने के विषय में सोचती है। वास्तव में वो अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसके आसक्ति के विषय में संदेह भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक सांसारिक कर्तव्य को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसलिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना होनी चाहिए। एग्जाम्पल सटीक दिया है ना। एक स्त्री विवाहित है, लेकिन वो किसी परम पुरुष से आसक्त है। दिन भर उसका चिंतन करती रहती है, लेकिन घर वालों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि घर के काम सभी अच्छे से करती है, लेकिन अंदर महामनुस्मर प्रेमी च, है ना। भगवान बोलते हैं महामनुस्मर युक्त च, मुझे स्मरण करो। लेकिन वो व्यक्ति, और यदि पति किसी स्त्री से आसक्त है तो किसी को पता नहीं चलता कि इसका अफेयर है। घर के सारे काम का सब कुछ एकदम बढ़िया करता है, लेकिन चिंतन मन में कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, कब मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा, प्लानिंग चलते रहता है। इतनी उत्सुकता अंदर होती, कब मिलेगा कब मिलेगा। तो उसी प्रकार हम सारे घर के अपनी दुनियादारी का काम करते रहे, लेकिन अंदर में कृष्ण कृष्ण अंदर चलते रहना है। कब मैं कृष्ण से मिलूंगा, कब मुझे कृष्ण का दर्शन होगा, कब मैं कृष्ण के साथ सेवा करूंगा, कब मैं कृष्ण का सुंदर दिव्य शरीर का दर्शन करूंगा, कब मैं कृष्ण का प्रचार करूंगा। हर समय कृष्ण के बारे में सोचते हैं। कलयुग में सोचने से ही फल मिलता है। कलयुग में यदि मन से सोचा जाए कि मैंने कृष्ण का मंदिर बनाऊंगा, मैंने मंदिर बनाऊंगा, ये भी सोचा तभी उसका पुण्य फल मिलता है। और कलयुग में यदि मन से पाप भी किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। ये कलयुग की थोड़ी विशेष मान्यता है। कलयुग में सोचा गया भगवान के प्रति कोई भी कार्य, उसका फल तुरंत मिलता है। लेकिन यदि मन से यदि पाप भी सोच लिया जाए तो उसका फल नहीं होता। तो कलयुग में उसे छूट है। क्योंकि मालूम है कलयुग के जीवों का मन कितना विविल्डर है, विचलित है, चंचल है, हठीला है ना। वो कृष्ण का, यदि हम परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था, साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल में जाकर ध्यान करने की भी सलाह नहीं दी। लेकिन भगवान ने बोला जंगल जाने की जरूरत नहीं है, युद्ध करो, मेरे लिए करो। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। कौन सी? तपस्या की योग पद्धति। अर्जुन उवाच यो यं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति सिराम। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए व्यावहारिक, अव्यावहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर है, चंचल है ना। एतस्याहं पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। मन बहुत चंचल है कलयुग में। वो तो अर्जुन द्वापर युग की बात कर रहा है। द्वापर में तो कम से कम पूरी वैदिक प्रणाली सनातन धर्म था पूरे विश्व में। तब तो लोग बहुत धार्मिक हुआ करते थे, पवित्र हुआ करते हैं। तब अर्जुन बोल रहा है कि मन बहुत चंचल है। और आज कलयुग देखिए उसका पूरा उल्टा है। ना सनातन धर्म है, ना वैदिक संस्कृति, ना कल्चर है, ना संस्कार है। टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, नहाते तक नहीं है, वैसे बैठ जाते हैं खाने के लिए। कितने अपवित्र लोग हैं, है ना। तो ऐसे वातावरण में और मन कितना चंचल है, ऐसे चंचल मन में क्या योग पद्धति काम करेगी। इसलिए भगवान ने सरल पद्धति दी, गाओ खाओ नाचो। देखो कीर्तन में जब हम बैठ जाते हैं, नाचते हैं, तो दुनिया भूल जाते हैं, भूलते कि नहीं? मन कितना लग जाता है कीर्तन में। इसलिए महाप्रभु ने भागवत कथा भी नहीं की, केवल कीर्तन किया। 24 साल संन्यास लिया, 24 साल के बाद अगले 24 साल केवल कीर्तन करते दिए प्रतिदिन। अरिना उदिल पूरब बागे द्विजामणि गोरा अमनि जागे तातहि तातहि बाजे रखोल ताहे तना घना करोल। चैतन्य महाप्रभु रोज सुबह सूर्योदय होते उठते चले जाते थे,
कीर्तन करने के लिए सारे नगर 9 दिन में। नादिया नादिया गोद में नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण, शतावांजन है शतावांजन। नादिया नादिया गोद में नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु सभी पार्षदों को लेकर नदिया के ग्राम गांव में जाकर कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, है ना। सबको जो भी मिले उसे बोलो कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण की शिक्षा दो, गीता। हाँ? बोलो कृष्ण, करो कृष्ण, भजो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु ने बोला है कि सबको हरे कृष्ण का प्रचार करो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे यही देश। चैतन्य महाप्रभु ने भारतवासी सभी को गुरु बनने के लिए बोला है। जो भी भारतवासी है गुरु बनो और सबको प्रचार करो, क्योंकि भारतवासियों को भगवत गीता या भागवत या कृष्ण को एक्सेप्ट करना इतना कठिन नहीं जाता है। कब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से राम कृष्ण सुनते आ रहे हैं बचपन से, इसलिए भारतीयों को ज्यादा ट्रेस नहीं देना पड़ता है भगवान को समझने के लिए, बच्चा बच्चा भी समझ जाता है। हाँ, विदेशी को लोग थोड़ा फिलोसॉफिकली साइंटिफिकली बहुत टीचिंग करना पड़ता है, लेकिन भारतीयों को इतनी आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतवासियों को बोलो कि सार्थक करी पर उपकार, खुद का जीवन पहले सार्थक कर लो, भक्त बन जाओ और दूसरों को भक्त बनाओ। इसलिए भारत के हर व्यक्ति का कर्तव्य प्रचार करना। आधुनिक मनुष्य में चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उसे थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग कहलाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यं साक्ष्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्ति चैव नवलक्षणा। 9 प्रकार से भक्ति हो सकते हैं। आपको श्रवण में रुचि नहीं है क्या, कीर्तन करो। कीर्तन में नहीं क्या, स्मरण करो, पूजन करो, अर्चन करो। लेकिन शुरुआत श्रवण से ही होती। जब तक सुनोगे नहीं तो श्रवण कैसे होगा, स्मरण कहाँ से होगा। तो सबसे पहला अंग है भक्ति का श्रवण, सुनना। सुन के भर भर के अंदर सुनो, फिर बाहर निकलेगा अपने आप। इसीलिए भक्ति के लिए एक ही इंद्रिय की जरूरत है, कान। बस कान खुले रखो और निरंतर कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम, कृष्ण का ज्ञान सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और सुन 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 के हो जाएगा तो अपने आप मुंह से निकलेगा कीर्तन। जो आप सुनते हैं ना वही बोलते हो। पिक्चर के टाकी में 3 घंटा पिक्चर देखा, बाहर आते ही वही पिक्चर का गाना गुनगुनाते घर जाएगा, है ना। सिंपल है, जो सुनते हैं वही मुंह से निकलता है, और जो मुंह से निकलता है वही दिमाग में बैठ जाता है, और फिर बाद में वही स्मरण होता है। ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इसलिए प्रामाणिक गुरु से सुनना बहुत फायदेमंद होता है कि उसके सुनने से हमारा चित्त में वो ज्ञान बैठ जाता है, फिर हमारा चिंतन वही करने लगता है भगवान के बारे में। और यदि प्रामाणिक स्रोतों से नहीं सुनते हैं तो एक कान से एक कान निकल जाता है। लेकिन प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं, परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे भले क्यों ना अपूर्ण क्यों ना हो, उसके कोई उत्तम क्वालिटी भी नहीं हो, लेकिन परंपरा से जुड़ा है, यदि वो भी बोलता है तो वो ज्ञान हृदयंगम होता है, कान से सीधा अंदर जाता है। तो ये प्रामाणिक श्रवण की लाभ है। इसलिए भगवान बोलते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करो, उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इसमें परमेश्वर का स्मरण होगा। शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान भगवान का होना है, कृष्ण का। तथाकथित लोग कलयुग में नाना प्रकार की संस्थाएं खोलकर निराकार का, शून्य का, बिंदु का
ध्यान करने के लिए बोलते हैं। ये तथाकथित ध्यान की प्रणाली चीटिंग है। अभी भी बिंदु पर, शून्य पर, प्रकाश पर ध्यान नहीं होता है। भगवान बोलते हैं, हाँ, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयेत्, परम पुरुष के रूप में मेरा ध्यान करो। परम पुरुष कौन है? आद्य पुरुष कृष्ण है। तो कृष्ण के जो रूप है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, है ना, ये भगवान का रूप है। पीताम्बर धारण है, हाँ, श्याम वर्ण के, त्रिभंग ललित है, हाँ, चरणों से आरंभ करते हुए बैठ जाओ, हाँ, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बैठो। आज राज बिहारी ने कौन सा ड्रेस पहना है, हाँ, कौन सी पायल पहनी है, हाँ, कौन सा मुकुट लगाया है, कौन सी पगड़ी कलर की है, हाथों में कौन सी कंगन है, माथे पे कौन सा तिलक है, सारा धीरे धीरे चिंतन करो। ये भी तो योग है ना। बैठे बैठे धाम चले जाओ, धाम के दर्शन करके आ जाओ। धाम में तो गए हैं, यमुना किधर है, कहाँ से कहाँ बहती है, कौन कौन से घाट है ना, परिक्रमा मार्ग में कौन कौन से मंदिर है। धीरे धीरे स्टार्ट करो, इस्कॉन मंदिर से निकलो, परिक्रमा करो, राधा रमन मंदिर जाओ, एसिडिटी है, राधा दामोदर में गए, प्रभुपाद का घर है, सब कुछ चिंतन। तो डायरेक्ट आपका मन बिल्कुल विचलित भी नहीं होगा, मस्त आप घूम के आ जाओगे। ये तो महामनुस्मरण युद्ध है, जरूरी नहीं है, मन लगना चाहिए बस। इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना मन भक्त मध्याजी मां नमस्कुरु। कई प्रकार से भगवान का चिंतन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ा योगी बड़ा तपस्वी होना चाहिए। घर में बैठे बैठे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए नहीं बोला है। हमारा घर, हमारा कर्तव्य हमारे लिए युद्ध है। आप बिजनेसमैन है, नौकरी वाले, कंपनी वाले, घर गृहिणी है, गृहस्थ है, अब जो भी है अपने घर में बैठ के करो, छोड़ना का कुछ जरूरत नहीं। भगवान कभी त्याग नहीं। क्या त्याग सकते हो? कल के सुबह, आज सुबह के लेक्चर में देखो, क्या त्याग सकते हो? हमारा हो तो त्याग है ना। शरीर भगवान का, आत्मा भगवान की, प्रकृति भगवान की, प्रकृति में सारी चीजें, हवा पानी अन्न भगवान का है। क्या हमारा? खाली ईगो हमारा है, मैं मेरा, बस ये दो हमारे, और यही दो हमको परेशान कर रहे हैं। हर चीज भगवान बोलते हैं महामनुस्मरण युद्ध चल। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना हो चाहिए, क्योंकि हम स्वयं से नहीं जानते ना। तो इसीलिए तद विज्ञानार्थम गुरु मेवाभिगच्छेत्। तो मनुष्य को किसके अंडर में सीखना चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो, जो कृष्ण भावना का कई दिनों से, कई सालों से अभ्यास कर रहे, उसके पास जाए, अर्थात गुरु के पास, क्योंकि कई सालों से उसका अभ्यास कर रहा है, तो उसको आदत हो गई है, तो आपको सिखाएगा। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के सदैव, कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। जैसे आज महाराज ने बोला, जब करते करते हमें हर एक शब्द का वो फिलोसॉफी याद करना है। हरे का अर्थ क्या है, मन, कृष्ण का अर्थ क्या है, राम का अर्थ क्या है ना। नाम भी चालू रखना है, उसको सुनना भी, और मन में स्मरण भी करना है। मन स्वभाव का चंचल इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुष अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूतियां, चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए, और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए खुले। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। आगे भगवान कहते हैं, माही पार्थव्य पाश्रित्य एपिषु पापयोनया श्रीया वैश्यस्तथा शूद्रा तेपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिताश्री, श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को प्राप्त कर सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि जो कोई भी भक्तियों के सिद्धांतों को स्वीकार करता है, परमेश्वर के जीवन के आश्रय तत्व को सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वो आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। हरिदास ठाकुर के पास स्त्री आई वेश्या, वो भी भक्त बन गई, क्योंकि उसने क्या किया, 3 दिन तक खाली श्रवण किया। हरिदास ठाकुर के मुख से निकलने वाला हरिनाम बैठे सुनती रही।
आई थी गलत इच्छा से। हाँ, हरिदास ठाकुर का पतन कराने आई थी। हरिदास ठाकुर को बोली मैं सुंदर हूँ, आप भी सुंदर है, आप भी नौजवान है, मैं भी नौजवान हूँ, चलो हम दोनों का संयोग हुआ तो अच्छा भोग करेंगे, तो मेरी इच्छा पूरी करिए। तो हरिदास ठाकुर बोले कोई चिंता नहीं, बैठ जाओ, मेरा नाम जब पूरा होने दो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वो तो उसी दिन जा सकते थे, इस गलत दृष्टिकोण से या गलत विचार से आई हुई नारी को, वेश्या को त्याग कर तुरंत जा सकते थे, लेकिन वो उतने ऊंचे स्टेज पर पहुंच गए थे कि उन्होंने वहां से हटा नहीं, बल्कि उसको शुद्ध करके गए। तो वेश्या आई, पहले दिन आई, हरिनाम जपते रहे। हरिदास ठाकुर तो 22 घंटा जप करते थे। ये सुबह से आती, शाम तक, रात तक बैठती चली जाती, पूरा दिन भर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पहले पहले सुनने अच्छा नहीं लगा, लेकिन शुद्ध भक्त के मुंह से नाम निकल रहा है तो किसको अच्छा नहीं लगा, वो कितनी भी चांडाल क्यों ना हो, वेश्या क्यों ना हो, वो भी सुनकर पवित्र हो गई, क्योंकि नाम में उतनी शक्ति है। और नाम लेने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, हरिदास ठाकुर थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार उच्चारण करते रहे। वो सुनते 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 पहला दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरा दिन आई, और तीसरे दिन आके फिर अपना मन की मंशा उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती है, ढाई ढाई रोती है, बोलती कि मैं आपको पतन कराने आई थी, मैंने रामचंद्र खान के आज्ञा से आपको पतन कराने का निश्चय किया था, लेकिन आपने मेरा उद्धार कर दिया, मैं आज से संपूर्ण गलत काम त्याग देती हूँ। तो हरिदास बोले आपकी मैं मुझे शिष्या स्वीकार करिए। तो बोलते जाओ, पहले जो गलत काम करके तूने धन कमाया है उसे सारे ब्राह्मणों में बांट दो। घर जाती है, जितना भी धन संपत्ति, सोना चांदी गहना, लोग वेश्यावृत्ति से बहुत धन कमाया था, सब बांट देती है, मुंडन कर देती है, सफेद वस्त्र पहन के हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरती है। हरिदास ठाकुर बोलते इसी कुटिया में रहो, ये तुलसी को द्वारा जल डालो, उसकी परिक्रमा करो और नाम जप करो, और चिंतामणि वेश्या शुद्ध हो गई और भगवत धाम गई। तो देखिए, श्रीया वैश्यास तथा शूद्रा, निम्न जाति श्री क्यों ना हो, वैश्य जाति के निम्न क्यों ना, चांडाल कुल का कुत्ते का मांस खाने वाला क्यों ना हो, यदि शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है, भक्तों के संपर्क में आता है, तो वो भी शुद्ध हो सकता है। तो भक्ति के लिए बाह्य क्वालिफिकेशन कोई अंतर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जरूरी है गुरु और कृष्ण के शरण में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना। नाम के लिए गुरु नहीं धारण करना है। हाँ, चलो इस काम में प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी को पकड़ लेते हैं, वहां जाके प्रसाद मिलेगा, दर्शन इजी से होगा, इसके नाम के लिए नहीं। गुरु केवल अपने कल्याण के लिए करना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। गुरु फैशन नहीं है, इसके बनाया तो मैं भी बना लेता हूँ, नहीं। गुरु मेवा भी गच्छे, श्रोत्रिय प्राणी समत प्राणी, तद विज्ञार्थानम गुरु मेवा भी गच्छे। तो गुरु केवल हमारे पथप्रदर्शक, हमारे जीवन में मार्गदर्शक, और उनकी आज्ञा से रहकर हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नहीं तो गुरु नहीं तो नाव बिना पतवार की हो जाएगी। यदि नाव समुद्र में और उसे पतवारी नहीं है तो वो कहा जा सकती है, भटकते 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 डूब जाएगी। तो नाव में पतवार होनी चाहिए, तभी तो नाव चला सकते हैं। तो गुरु वो पतवार है, हमारी नाव को सही दिशा में ले जाता है। गुरु फैशन के लिए, नाम के लिए, अपने यूटिलाइज के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं करना है। भौतिक लाभ को तथा के गुरु नहीं बनाना है। गुरु आध्यात्मिक प्रगति के लिए केवल गुरु होता है। इस तरह भगवान कहते कि ये बात यह है कि जो कोई भी भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य तथा चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वो आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं को स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। सारांश है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत कुमार। यदि कोई भगवत गीता के उद्देश्यों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों, चिंताओं से मुक्त हो सकता है, भय, शोक आदि से वर्जित हो जाएगा, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। यहीं पर गीता की भूमिका समाप्त होती है और प्रभुपाद यहाँ पर शंकर जी के द्वारा गीता महात्म्य लिखा है, तो उसके कुछ श्लोकों का यहाँ वर्णन करते हैं। आज हमारा भूमिका समाप्त हो जाएगी, कल से हम भगवत गीता को प्रारंभ करें।
तो आपको तो भूमिका से अभी तो थोड़ा अवगत हो गया होगा कि भगवत गीता है क्या। आपके भूमिका में से आपको क्या समझ में आया, एक वाक्य में लिख के भेजिए भगवत गीता है क्या। देखते हैं कौन कितना बुद्धिमान, इसको कितना समझा। तो गीता सार में भगवान शिव जी का एक वचन है पार्वती को, गीता महात्म्य में पार्वती को सुनाते। पहला श्लोक है गीता महात्म्य, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ जो करता है निष्ठा के साथ। दूसरा श्लोक में कहते भगवत गीता का अंतिम अंश सारांश सर्वधर्म। यदि भगवत गीता का सार क्या है, ये श्लोक भगवत गीता का सार है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है बोलता है मैं भगवत गीता पढ़ लिया, तो उसे पूछना चाहिए इसका सार बताओ। तो यही सार है सर्वधर्मान। इसने गीता पढ़ी, उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान को शरणागति, सरेंडर टू कृष्णा। और यदि कृष्ण को नहीं मानता और बोलता मैं भगवत गीता पढ़ा तो वो मूर्ख है। तो बात एक प्रवचन में कहते गाली देते, साला बीड़ी फूकता है बोलता है मैं भगवत गीता जानता है। भगवत गीता जानने वाला बीड़ी फूकता है ऐसा प्रभुपाद बोलते। साला रास्कल बीड़ी फूकता है और बोलता है मैं भगवत गीता जानता हूँ। भारत में ऐसे कई मूर्ख है। भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक रटे, 700 के 700 मालूम है, लेकिन नशा करेंगे, बीड़ी पिएंगे। प्रभुपाद ने आगे भी कहा ना कि भगवत गीता का बहुत प्रवचन करता है, बाद में जाके फिर हुक्का मारता है, बोले गला सूखने लग गया। तो ये गीता का सारांश है, ये गीता की शरणागति है नहीं। गीता का जानने वाला और गीता जिसने पढ़ी उसका एक ही मात्र कर्तव्य भगवान कृष्ण को शरण जाना, मतलब गुरु को शरण जाना। क्योंकि कृष्ण तो अभी है सामने नहीं, तो गुरु का, कृष्ण का प्रतिनिधि कौन है, गुरु। तो गुरु को शरण जाना। मलिनमोचनम सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों का त्याग करो, एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। बताइए ना मुझे कितने, कौन सा दुनिया का व्यक्ति या संपूर्ण ब्रह्मांड का देवता है जो हमारे पापों को ले सकता है। संभव नहीं है। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है ना। कितना सुंदर श्लोक है, मलिन सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र इस तरह, अन्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भगवत गीता काफी है कलयुग के लिए। क्या स्वयं पद्मनाभस्य, क्योंकि सब ज्ञान बाकी का जितने भी शास्त्र है सब वेद व्यास ने लिखे, खाली एक भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण ने लिखी और ये संपूर्ण ज्ञान है, वेदों का सार है। आगे कहते हैं भारतामृत सर्वस्य विष्णुवक्त्राद्विनि श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया। भगवत गीता में भगवान ने के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हमें पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वे उपनिषद होगा वो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान कृष्ण इस गाय को दूर है, अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत तुल्य अमृत में दूध का पान करने वाले। तो सारे वेदों का सार है। दूध का सार क्या होता है, मक्खन घी। तो गीता ऐसी है। इसलिए लास्ट श्लोक में गीता महात्म्य में कहते हैं, शंकराचार्य ने भी कहा है, एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देव देव की पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक ही शास्त्र और एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग के लिए सब एक है, एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक मंत्र।
एक शास्त्र गीता, एक ईश्वर कृष्ण, एक सेवा कृष्ण की सेवा, और एक मंत्र हरे कृष्ण नाम। और इसका गीता का आपका उदाहरण इस्कॉन प्रस्तुत कर रहा है पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं कि खाली शास्त्रों में लिखा है, प्रैक्टिकल भी हो रहा है। इसलिए हमें इमीडिएटली तुरंत कृष्ण की शरण लेना है और इसका प्रचार भी दूसरे को करना है। तो इस प्रकार गीता की भूमिका यहाँ समाप्त होती है। कल से हम पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे।